So moving on to the next term, that is chord. chord क्या होती है? आप सर्कल पे कहीं पे भी दो पॉइंट्स ले लीजिए और उनको कनेक्ट कर दीजिए, तो यही जो लाइन बनेगी यही क्या रहती है? आपकी chord रहती है। अच्छा, आप एक चीज सोचिएगा, अगर मैं इसी लाइन को, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है इसका, इसी लाइन को मैं ऊपर ऊपर इस इधर लेके आती जाऊं और ये एक पॉइंट पे आके ऐसे हो जाए, जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही हो, तो अब इसको क्या बोलेंगे? अब इसको बोलेंगे डायमीटर। तो यहां से एक पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं दैट डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड। डायमीटर क्या है? एक कॉर्ड। अच्छा, फिर से आप इस लाइन को उठाइए और ऊपर 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 लेके यहाँ तक लेकर आइए, तो आप देखेंगे कि डिस्टेंस कम होता जाएगा कॉर्ड का। इसका मतलब क्या हुआ? जो डायमीटर है वो सिर्फ कॉर्ड ही नहीं है, बल्कि वो लार्जेस्ट कॉर्ड है किसी भी सर्कल की। डायमीटर क्या है? डायमीटर इज अ लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्कल। यहाँ से मूविंग फॉरवर्ड, अब हम अपनी नेक्स्ट टर्म समझते हैं, वो है सर्कमफ्रेंस। इससे पहले आप एक एग्जांपल समझिए। खेत को पशुओं से बचाने के लिए हम उसकी बाउंड्री करवा देते हैं, है ना, जिसको इंग्लिश में फेंसिंग बोलते हैं। तो कहाँ करवाते हैं? वो बाउंड्री जो बनती है वो इधर इधर उसके किनारे किनारे बनाई जाती है ना, और उसके अंदर आपकी फसल होती है। ओके, तो यहीं से कंपेयर करिएगा। अगर मान लीजिए किसी के पास जो फील्ड है वो सर्कल फॉर्म में है और यहाँ पे उन्होंने बाउंड्री करा दी, तो ये जो आप बाउंड्री वाला पार्ट देख रहे हैं ना, यही क्या कहलाता है? सर्कमफ्रेंस। और जो अंदर जो पूरा मिट्टी और जो फसल है, ये पूरा पार्ट, अंदर वाला पार्ट जो, इसको हम बोलते हैं एरिया। ओके, ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, इसको समझाने का क्लियर हो गया होगा आपको। सो अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें सर्कल के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, वेयर पाई की वैल्यू क्या हो सकती है? 1222/7 और 3.14। हो सकता है आपको क्वेश्चन में दी हो, नहीं दी हो तो आप भी स्टैंडर्ड वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो ये अपना हो गया नेक्स्ट थर्ड टर्म जो है अपनी सर्कमफ्रेंस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आर्क क्या होता है? अगर हम आर्क की बात करें, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल दिया था सर्कल का, बैंगल। अगर बैंगल का थोड़ा सा हिस्सा, आप थोड़ा सा हिस्सा उसमें से तोड़ लीजिए, मान लीजिए ये एक कोई बैंगल है, उसमें से आपने उसका थोड़ा सा हिस्सा तोड़ लिया, यही आपका कहलाता है आर्क। मीन्स पार्ट ऑफ द सर्कल। आर्क क्या है? इस सर्कल का पार्ट है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म जो है सेगमेंट, और एक आपकी टर्म रहती है सेक्टर। इनके बीच में डिफरेंस होता है। सेक्टर को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि आप सबने पिज्जा खाया हुआ है। सो सेक्टर आप आराम से समझ लेंगे। सेगमेंट क्या होता है? एक सर्कल पे आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए और उसको कनेक्ट कर दीजिए, तो ये जो पार्ट बनेगा और ये जो पार्ट बनेगा, देखिए अगर आप साइज वाइज देखेंगे तो ये मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क है और ये माइनर आर्क है। तो इसको हम बोलेंगे, ये एरिया जो है पूरा, ये इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और ये रहेगा आपका माइनर सेगमेंट। इसमें हमने क्या देखा? इट इज द एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड पार्ट ऑफ सर्कल। मतलब कॉर्ड और उस सर्कल का जो पार्ट है उसके बीच का जो एरिया है वही क्या है? आपका माइनर सेगमेंट। ऐसे ही ऊपर। और सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इज द एरिया बिटवीन
रेडियस एंड आर्क। सेक्टर क्या है? रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है। अच्छा, यहाँ पे भी दो सेक्टर बन रहे हैं। एक आपका बन रहा है ये माइनर सेक्टर और एक ये है आपका मेजर सेक्टर। ओके, अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो तो सेक्टर को आप पिज्जा पीस मान लीजिए, क्योंकि ये लग रहा है ना ऐसे। सो सेक्टर एंड सेगमेंट। उसके बाद अभी हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट डिस्कस किया था दैट अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। साथ में यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इन 3 पार्ट्स। सर्कल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कैसे? देखिए, एक ये वाला पार्ट जो एक्सटीरियर पार्ट होगा, ओके, और एक आपका इंटीरियर, दूसरा आपका इंटीरियर पार्ट हो गया, और थर्ड हो गया आपका सर्कमफ्रेंस पार्ट, दिस वन। ओके, सो बिकॉज ये आपका 9th का एनसीईआरटी में ये मार्क्ड है that circle divides a plane into 3 parts, so this should be prepared. यहाँ से आपके बेसिक टर्म्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब जो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे वो रहेंगे आपके थ्योरम्स। और अगर आपको ये बेसिक टर्म्स पता भी है तो आगे आने वाली वीडियो जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि उसमें हम डायरेक्ट रिजल्ट्स देखेंगे और अपना कुछ थ्योरम्स देखेंगे। सो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। थैंक यू।